अभी हम हैं लैंडोर के रास्ते में मसूरी से। बहुत बुरी हालत हो गई है। हमारी स्कूटी बहुत अच्छी है जो हमें यहाँ तक लेकर के आई है। यहाँ के व्यूज़ इतने अमेजिंग हैं। मस्ट कम प्लेस लैंडोर। अभी हम लैंडोर बाज़ार पहुँचे नहीं हैं। आज का हमारा प्लान है लैंडोर बाज़ार जाने का, 4 दुकान और लाल टिब्बा। सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे का प्लान देखेंगे। बट लेट मी टेल यू, even long before reaching here, this place is super awesome. नीचे गए थे हम। लाल टिब्बा लाल टिब्बा के लिए। अरे फुट टूरिस्ट आने के लाल टिब्बा थैंक यू। कह रहा है वहाँ पे कुछ नहीं है। बच्चे कह रहे हैं। वहाँ हमने अपनी पार्क की है अपनी स्कूटी। और ये है लाल टिब्बा। लाल टिब्बा में ये है लाल टिब्बा कैफे। ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ जाने के लिए आपको एक एंट्री टिकट लेना पड़ता है 50 रुपीज़ का। अगर आप वो एंट्री टिकट नहीं पे करना चाहते, आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ता है। और सामने है हिमालय का फैंटास्टिक व्यू। सो नाउ वी आर एंटरिंग लाल टिब्बा बाइनोक्यूलर एंड कैफे। हाँ भैया, आई नो 50 per person. ओके। एंड अगर आप मेन्यू में से ऑर्डर करते हैं, द नंबर ऑफ ऑर्डर्स यू प्लेस, द नंबर ऑफ टिकट्स विल गेट फ्री। ओके कूल। नाइस। सो यहाँ पर कई सेलिब्रिटीज़ भी ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। इन केस यू एवर गेट टाइम। ये है लाल टिब्बा, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मसूरी।
थोड़ा पीछे आओ, यहाँ पे, यहाँ से लो आप, इसको जूम कर लो, जूम कर लो। ये हिमालय पर्वत है ना, जो ऑन कर लिया आपने? हाँ ऑन है। ये सामने जो पर्वत दिख रहे हैं, ये यमुनोत्री, गंगोत्री, गौमुख गंगा की पीक नज़र आ रही है, जो डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में है और यहाँ से एरियल डिस्टेंस में 70 किलोमीटर दूर। ठीक है। इन पीकों को देखने के बाद ये पता लगता है कि हम गंगा यमुना के उद्गम स्थल पर पहुँच गए। हम इस वक्त मसूरी हिल स्टेशन के 8000 फीट की ऊंचाई पे खड़े हैं और जो हम पीक देख रहे हैं वो सी लेवल से 21,000 फीट ऊंची है, इसलिए वो हमें नज़र आ रही है। इसके बाद और हम आगे चले गए, यहाँ पे ये है डिस्ट्रिक्ट चमोली गढ़वाल, जो यहाँ से पूरा 100 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस में हमें नज़र आ रही है 21,000 फीट ऊंची बर्फ़ की पहाड़ियाँ। ये उत्तराखंड की शिवालिक रेंज है, ना कि ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय इसके पीछे आता है। इसके नीचे मंदिर है केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो 10,000 साढ़े 10,000 फीट की ऊंचाई पे वहाँ पे यात्रा करने जाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। और हम मसूरी के हाईएस्ट पॉइंट से जो नज़ारे देख रहे हैं, ये केदार घाटियाँ हैं। केदारनाथ, नीलकंठ, चौखंबा, बद्रीनाथ के नारायण पर्वत, हेमकुंड साहब और तिब्बत बॉर्डर की रेंज। ये इसलिए फेमस है कि यहाँ पे एक जापान की दूरबीन लगी है जो 1942 की है। इसकी रेंज है 240 किलोमीटर। और जो हमें हिमालय दिख रहे हैं, बर्फ़ की पहाड़ियाँ, इस वक्त ये थोड़ा हेवी हो रहा है, इसकी गेटअप कम है, लेकिन ये बहुत परफेक्ट दिखता है हर रोज़ सुबह से लेकर दोपहर तक। अभी ये ढकने वाला है, इसलिए थोड़ा हल्का सा क्लाउडी वेदर में आ गया। ये पीछे की तरफ हम देख रहे हैं मसूरी का बैकपैट एरिया, टेहरी गढ़वाल। ये टेहरी गढ़वाल गांव एरिया दिख रहा है आपको। और इधर ही देखो सामने, ये सामने घर देखो, 1829 का बना हुआ ये बंगला सबसे पहला घर है। ये मसूरी लाल टिब्बा है। ओह, ये बहुत ही सुंदर नेचुरल वादियों में जो ये घर अंग्रेजों ने बनाया था, अब ये प्राइवेट हो गया। इसे किसी ने खरीदा हुआ है जो राजस्थानी है और बम्बई में रहते हैं। इधर की तरफ मसूरी का बैक साइड है, कैमल बैक, गनेल पॉइंट, मसूरी के फेमस कॉन्वेंट स्कूल है इस पहाड़ों में। इधर की तरफ कैंटी फॉल, बैनोग हिल, कंपनी गार्डन, आपका जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, संतुरा माता का मंदिर, सब इसी साइड में आता है, ठीक है सर। ये मेन सिटी मसूरी की, हम 8000 फीट पे खड़े हैं और 360 डिग्री पॉइंट को देख सकते हैं। और ये बाइनोकुलर दिखा रहा है, ये है वो बाइनोकुलर जो 1942 में अंग्रेजों ने यहाँ पे लाई थी। ये परफेक्ट जगह है, 8000 फीट की ऊंचाई पे हम खड़े। इसे लाल टिब्बा इसलिए कहते हैं, मॉर्निंग में सनराइज, इवनिंग में सनसेट पॉइंट है। ओके, थैंक यू जय सिंह जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अभी हम हैं लाल टिब्बा में। एज यू कैन सी राइट एट द बैक, दैट इज़ लाल टिब्बा। ये मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट है। इट्स लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 8000 फीट फ्रॉम द सी लेवल। यहाँ से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री रेंज के पीक्स दिखाई देते हैं। अगर आपको ये प्लेस विज़िट करना है, एक चीज़ ट्राई कीजिए, जितना जल्दी हो सके मॉर्निंग में उतना जल्दी आइए। मॉर्निंग से लेकर दोपहर के 12 बजे तक द व्यूज़ आर स्पेक्टेकुलर। अगर आप 12 बजे के बाद यहाँ आते हैं तो मौसम हेज़ी होना स्टार्ट हो जाता है और पीक्स दिखना बंद हो जाती हैं। ऊपर एक बाइनोकुलर है जो काफ़ी पुराना है, तो उससे आपको कुछ कुछ व्यूज़ मिल जाएंगे अच्छे, बट अदरवाइज दिस प्लेस इज़ गॉट स्पेक्टेकुलर व्यूज़। मस्ट विजिट प्लेस। राइड थोड़ी ट्रिकी है, इट्स अ वेरी स्टीप एक्सेंट, सो प्लीज़ बहुत खड़ी चढ़ाई है, तो ड्राइव संभाल के कीजिए। अपना व्हीकल लाना आई वुड नॉट एडवाइज अनलेस एंड अनटिल यू आर अ प्रोफेशनल ड्राइवर, यू आर एक्सपर्ट इन ड्राइविंग इन हिल्स। स्कूटी से भी आते हैं, थोड़ा केयरफुली आइएगा, ड्राइव केयरफुली मसूरी में। एंड दिस इज़ लाल टिब्बा एंड दैट इज़ ट्रैवल योगी फॉर यू। फ्रेंड्स, अब हम निकल पड़े हैं लाल टिब्बा से चार दुकान की तरफ और लैंड और बाज़ार होते हुए वापस मसूरी। लाल टिब्बा इज़ अ फैंटास्टिक प्लेस, इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस व्हेनेवर यू आर इन मसूरी। बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ हैं। आने का रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, स्पेशली इफ़ यू आर अ लेस एक्सपीरियंस ड्राइवर एज आई एम। You just simply have to be a little careful while you are driving around here. उसके अलावा the views are spectacular.
लाल टिब्बा से एंड राइट नाउ वी आर ऑन आवर वे टू लैंडोर। हम लैंडोर बाज़ार, सिस्टर बाज़ार और 4 दुकान होते हुए वील गेट बैक टू मसूरी। लाल टिब्बा इज़ एन ऑसम प्लेस, अ मस्ट विजिट। उसके बाद आगे लैंडोर बाज़ार में कुछ बहुत ओल्ड टाइम बेकरीज हैं, शॉप्स हैं, मसूरी की फेमस 4 दुकान। अभी हम जाएंगे 4 दुकान और लेट्स सी हाउ इट गोज़। वी हैव ऑलरेडी ईटन too much since morning, so we are completely starved, but still we'll try and figure out and eat something and explore some food at 4 Dukaan. So see you guys at 4 Dukaan. अभी हमें 4 दुकान, दिस इज द फेमस 4 दुकान ऑफ मसूरी। एक्चुअली यहाँ 4 ही दुकानें हैं शायद, जिसकी वजह से इस जगह का नाम पड़ा था 4 दुकान। फेमस ना देयर इज़ अ कैफ़े ऑल्सो बाय द नेम ऑफ कैफ़े IV। दिस इज़ इट, वी आर नॉट गोइंग टू स्टे हियर। देयर इज़ अ स्मॉल पार्क राइट हियर इन द फ्रंट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पार्क देयर इज़ नथिंग मच। देयर आर बेसिकली ईटरीज और जो शायद ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स की हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से हम आए हैं अभी। और ये सामने जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द वन विच इज़ गोइंग टू लाल टिब्बा। उसके अलावा ये वो एक फेमस चर्च है विच इज़ पॉल्स चर्च of Landor. Unfortunately, due to Corona, this is closed right now. And that's it. That is it from Landor. We aren't stopping here because one thing is that we have already had our fill at Lal Tibba. हम ऑलरेडी बहुत हैवी ब्रेकफास्ट और स्नैक्स कर चुके हैं, लेकिन ये भी एक बहुत शानदार जगह है फॉर ईटिंग ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक्स। वेरी फेमस, a lot of celebrities have come here also in the past. So that is it, and here we are. Travel Yogi. I'll see you guys at the next stop.